साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, रांची का मौसम बहुत ही नर्म है, बहुत मीठा सा है। ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंडक है। लेकिन आपको हम इस वीडियो में पटना लेकर चलते हैं, जहां तापमान गर्म है। सियासत का तापमान, राजनीति का तापमान, बड़ी भागम भाग है दोस्तों पटना में। और जिसका सिरा दिल्ली भी मिलता है, तो अब रांची क्यों ना मिले। अब देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, अब राहुल गांधी आने वाले हैं। दोनों में मान लीजिए कंपटीशन चल रहा हो, कभी वो आ रहा है तो वो जा रहा है तो फिर दूसरा आ रहा है। और जो अन्य पार्टियां हैं, दिगर पार्टियां हैं, लगातार मेहनत कर रही हैं, पसीने बहा रही हैं कि इस बार क्या नीतीश कुमार या बदलाव तय है। मैंने भी दोस्तों कल आपको बदलाव की एक कहानी बताई थी मार्फत प्रशांत किशोर। उससे पहले भी आप वीडियो लगातार देख रहे हैं, बिहार की खबरें, उन पर विश्लेषण हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो आज जो कहानी है, इसमें तो राजनीति है, सियासत है, रणनीतियां हैं, जोड़ तोड़ है, जोड़ घटाव है, गठबंधन है। कहीं कोई भाग रहा है, कहीं कोई टूट रहा है, कहीं कहीं कोई जुड़ रहा है। तो क्या इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, या एनडीए के जो चिराग पासवान हैं उनका भी मिजाज बदलने वाला तो नहीं। अब उन्होंने एक नया ऐलान कर दिया दोस्तों, कह दिया है कि वो भी चुनाव लड़ेंगे। अब तक तो तय था कि सेंट्रल में है, वो मिनिस्टर हैं और उनके लोग चुनाव लड़ेंगे। तो क्या उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर एनडीए की गठबंधन जीत जाए तो नीतीश कुमार तो इस बार सीएम बनने नहीं जा रहे, उन पर आम सहमति नहीं है। अभी है ठीक है, हाँ ये भी ठीक है कि अब तक घोषणा नहीं हुई है किसी नाम की। तो क्या राम के हनुमान को इशारा मिल गया है क्या चिराग पासवान को? आपको पता ही है वो किनके हनुमान कहते हैं अपने आप को। तो उन्हें लग रहा हो क्या पता भाग से छीका छूट जाए हमारे नाम का और मैं ही सीएम ना बन जाऊं। हर कहानी ये सब चलती रहती है दोस्तों। अब मैं रांची की जो बात कर रहा हूं, और मैंने जो कहा गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है क्या, दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दम ठोक दिया है। अब बिहार विधानसभा चुनाव में 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार जेएमएम खड़ा करने जा रहा है। आपको पता है जेएमएम की सरकार है झारखंड में, और गठबंधन में आरजेडी भी है और कांग्रेस भी है, लेफ्ट भी है। और वहां जो गठबंधन है बिहार में, उस गठबंधन में भी आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट। लेकिन मामला यूं है दोस्तों कि अगर झारखंड में जेएमएम बड़े भाई की भूमिका में है, तो बिहार में आरजेडी बड़े भाई के रोल में है। अब बड़े भाई जैसा करेंगे। अब यहां आपने देखा था विधानसभा चुनाव के समय कितनी उठापटक मची हुई थी। ऐसा लग रहा था कि कहीं आरजेडी अलग से चुनाव नहीं लड़ने जा रहा है, क्योंकि कुछ बयान उस समय मनोज झा के भी आ गए थे, प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता आरजेडी के। लेकिन अंततः गठबंधन हुआ और आरजेडी ने चुनाव लड़ा और एमएलए भी जीते, और एक एमएलए जो संजय यादव है वो मंत्री भी और आरजेडी के महासचिव भी। इस संबंध में संजय यादव का कहना है कि हो जाएगा, अच्छा डिमांड करना चाहिए, जेएमएम बड़ी पार्टी है, इसने डिमांड किया है अगर 15 या 16 सीटों का, तो हो सकता है कि 5 सीटें मिल जाए। वो दरअसल बिटवीन द लाइन अपना अनुभव साझा करना चाह रहे कि यहां जिस तरह डिमांड थी आरजेडी के, आज जितनी सीटों पर सहमति बनी, बात बनी, तो कुल मिलाकर यही ऐसा हो। लेकिन विनोद पांडे की बात को अगर माना जाए तो उनका कहना है कि अगर गठबंधन नहीं हुआ तो हम अकेले बूथ से चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए, दिक्कत कुछ नहीं है, अब परेशानी लेकिन बढ़ सकती है आरजेडी की, खास करके बहुत ज्यादा तो आदिवासी वोट बैंक वहां नहीं है, लेकिन कहीं कहीं कुछ विधानसभा क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका में तो है आदिवासी।
इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। तो अगर मान लीजिए जेएमएम अपना उम्मीदवार खड़ा करता तो नुकसान किसको होगा? जो आरजेडी लेड अलायंस है उसे ही होगा ना, तेजस्वी बाबू को होगा। तो क्या तेजस्वी बाबू मना लेंगे हेमंत सोरेन सीएम ऑफ झारखंड को, या और लोगों को मना लेंगे? देखने की बात होगी वो दोस्तों। लेकिन अगर सच में खड़े हो जाते हैं उम्मीदवार तो परेशानी का सबब तो हो ही जाएगा। अब आपको यह बताता हूं दोस्तों कि कौन कौन सीटें हैं जहां पूरी ताकत लगाने को तैयार है जेएमएम। मैं से आपको बताता हूं सीटों के नाम। कटोरिया, चकाई, ठाकुरगंज, कोचाधामन, रानीगंज, बनमनखी, धमदाहा, रुपौली, प्राणपुर, छातापुर, सोनवर्षा, झाझा, रामनगर, जमालपुर, तारापुर और मनिहारी। ये जगह है दोस्तों, ये सीटें हैं जहां जेएमएम अपना उम्मीदवार खड़ा करने जा रहा है। अब देखिए होता है क्या दोस्तों कि चुनावी गणित जो होती है ना, अंतिम समय ही दरअसल कमाल दिखाया करती। तो अगर गठबंधन हो गया तो फिर तो भैया सोने पर सुहागा है, फिर तो बल्ले बल्ले। जेएमएम की भी आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट या कह लीजिए इंडिया अलायंस यानी कि महागठबंधन, उनकी यहां भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो बिहार में भी सब कुछ ठीक ठाक ही चलेगा। चलिए साथियों, आज इतना ही। अब आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। आपसे वही आग्रह है, गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया है दोस्तों तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें। और हमेशा की तरह जैसा आपका प्यार मिलता है, हमें स्नेह लुटाते हैं आप जीटी रोड लाइव पर, उसी तरह आप वीडियो धड़ाधड़ खटाखट फटाफट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आज्ञा दें, इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।